नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके का में। सवा लाख टके का में पहला सवाल यही कि जिस तरीके से बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है, ऐसे में रणनीति बनाए तो बनाए कैसे। सवाल नंबर 2, दिवाली से पहले क्या बाजार लगाएगा नया हाई। सवाल नंबर 3, आखिर में इतना सारे कदम उठाने के बाद भी एफआईज लगातार क्यों कर रहे हैं बिकवाली। चौथा और महत्वपूर्ण सवाल, ऑटो शेयरों की रफ्तार में क्या कहां पर मौके हैं जहां पर की जा सकती है खरीदारी। इन सवालों के प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे, साथ ही साथ आपके जो भर भर के सवाल आ रहे हैं इन सब के जवाब जो है देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में 2 विशेष मेहमान हमारे साथ 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहेंगे। 2 बजे से 2:30 बजे तक हमारे साथ वीएलए अम्बाला जी रहेंगी। 2 विशेष मेहमान में अरुण मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आस्था जैन जी थोड़ी देर में जुड़ेंगी। सबसे पहले स्वागत किया जाए अरुण मंत्री जी का। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा में जो है शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। और सर, कल जिस तरीके से हमने नंबर्स वगैरह आते हुए देख रहे हैं ऑटो के खास तौर से, मतलब मारुति ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हुंडई के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, आप कैसे देख रहे हैं सर। और ये इतने उत्साहजनक कांकड़ों के बीच में बाजार की ये सुस्ती, वो कैसे आप देख रहे हैं। हालांकि लोअर लेवल से एक बार के लिए थोड़ा पैनिक हो गया था मामला, लेकिन अब रिकवरी अच्छी आ गई है। 5 अंक की गिरावट अब रह गई है, हरे निशान भी दिखे हमने। आपकी टिप्पणी पहले क्या रहेगी। विपुल जी, गुड आफ्टरनून। विपुल जी, पहले तो एक चीज है कि मार्केट में मेरा व्यू बुलिश है, वो अभी भी कायम है। 25,000 का लेवल जब तक नहीं टूटता मेरा व्यू बुलिश है। और मेरा टारगेट्स विपुल जी 25,500 से 25,700 तक है आने वाले कुछ दिनों में। तो विपुल जी, पहले तो मार्केट में व्यू बुलिश है और 25,000 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता आपको बाय और डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। बाकी विपुल जी, आपने ऑटो इंडेक्स की बात की। ऑटो में विपुल जी जो 2 आंकड़े निकल के आए, चाहे वो मारुति या हुंडई की तरफ से, विपुल जी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन था कि डिलीवरीज होंगी 1 तारीख को, क्योंकि पेंटअप डिमांड था। लास्ट 15 दिन से डिलीवरीज जो भी अटकी थी, जो कि श्राद्ध पक्ष होता है, श्राद्ध पक्ष में ज्यादा गाड़ियां डिलीवर होती नहीं है। और अगर जो भी डिलीवरी होती है फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि से वापस शुरू होती है, तो उसका भी एक इफेक्ट है। सेकंड, जीएसटी कटौती का भी एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से आंकड़ा आपको अच्छा बड़ा निकल के आ रहा है। नो डाउट ये उत्साहजनक आंकड़ा है। और मुझे लग रहा है जो 2 व्हीलर्स के आंकड़े वो भी काफी अच्छे आएंगे, शायद वो आज या कल में आपको आते हुए नजर आए। तो बाकी विपुल जी, अगर निफ्टी ऑटो चलता है तो पहला इंडिकेशन होता है मार्केट का बुलिशनेस दिखाने का। तो मुझे लग रहा है निफ्टी में मोमेंटम पॉजिटिव है। तो जब तक 25,000 होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सलाह यहाँ पर निकल के आती है। आस्था जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, तो आस्था जी को भी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका भी। और मैम, आपकी टिप्पणी मार्केट पे, कोई टेंशन की बात तो नहीं है। आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, बिल्कुल टेंशन तो कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में है। ये तो मार्केट का नियम है, उतार और चढ़ाव जो हम देखते हैं। और स्पेशली जिस तरह का भी मूड माहौल ग्लोबल लेवल पे बना हुआ है, थोड़ा सा तो वीकनेस उस वजह से आना लाजमी है। लेकिन जो मैं इंट्राडे की बात करूं, तो इंट्राडे में जिस तरह से हमने लास्ट के 1-1.5 घंटे से वापस से एक रिकवरी के कुछ एक साइन देखे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अब निफ्टी के लिए जो बन जाता है वो 25,250 का लेवल बन जाता है। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 25,250 के ऊपर अगर निफ्टी आज के दिन में आधा घंटे से ज्यादा सस्टेन कर जाती है, तो फिर ये जो निफ्टी में रिकवरी आई है, ये रिकवरी थोड़ी और आगे बढ़ सकती है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव में मैं इस लेवल को क्लोजली वॉच करूंगी। और मेरे हिसाब से जब तक अब 25,000 लेवल का 25,080 का लेवल जब तक अब निफ्टी नहीं तोड़ती, तब तक थोड़ा सा घबराने की बात नहीं है। तो दोनों तरफ के लेवल्स मैंने दिए हैं। नीचे में 25,000 का लेवल टूटना नहीं चाहिए, और ऊपर में अगर तेजी लौटनी है तो 25,250 के ऊपर तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो अभी मार्केट में मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशंस में थोड़ा बने रहना चाहिए। नई पोजीशंस के लिए जो लेवल दिए गए हैं उनके ऊपर ही कुछ नई पोजीशंस लेने का प्रयास करें। चल ठीक, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं बहुत सारे दर्शकों के। और चूंकि आज तो मतलब बोनांजा है, 2-2 इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण जी, आस्था जी, तो दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल भी हैं। शुरुआत अरुण सर आपसे करना चाहेंगे। सोनिया कुमारी जी का प्रश्न है और सुबह से प्रश्न पूछ रही हैं सोनिया जी। सोनिया जी टैक्स रेल के बारे में जानना चाह रही हैं और इन्होंने 118 शेयर लिए हुए हैं 142 पर, और जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करें। करें 153 तक गया था, अब नीचे आ गया है, क्या करूं इसमें। तो ये थोड़ा सा अब घबरा रही हैं। 142 पे लिया है, हालांकि 2-3 रुपए इनके बन ही रहे हैं, लेकिन आज जब कह रहे हैं कि 153 का लेवल देखने के बाद थोड़ा सा इनके मन में दुविधा है। क्या करना चाहिए सर टैक्स मैकोरेल में। विपुल जी, मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए। इनके पाई प्राइस के ऊपर है। सेकेंडली, सपोर्ट काफी नजदीक है, 141 के आसपास है।
डेफिनेटली होल्ड करें। मोमेंटम मुझे लग रहा है थोड़ा अभी साइडवेज है, पर ओवरऑल ट्रेंड मुझे लग रहा है धीरे धीरे बेस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो होल्ड करें, 141 का स्टॉप लॉस लगाएं, अपने कॉस्ट के थोड़ा नीचे है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 152 की तरफ बढ़ सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। और विपुल जी, दो कॉल्स है जो मैं लेके आया था, हाँ। अगर आप कहोगे तो मैं आपसे शेयर करें। एक एक करके शुरू करते हैं सर, पर अगर आपके पास अगर लेवल्स भाग रहे हो तो अभी दोनों दे दीजिए। बताइए सर, पहली कॉल कौन सी है? विपुल जी, ऐसा कुछ नहीं है, स्टॉक स्टेबल है, तो एक एक करके पहली कॉल, शेयर कर हाँ लेते हैं। पहली कॉल बता दीजिए सर। विपुल जी, एनएलसी इंडिया में बाई करने की सलाह है, जो कि एक ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है, तो 270 273 के आसपास है। इसको पोजिशनल व्यू रखे विपुल जी, 7 से 8 दिन का, 264 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है 290 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो दोनों पीएसयू है विपुल जी, दूसरा स्टॉक भी आपसे शेयर करूंगा। तो पहले एनएलसी इंडिया में बाई करने की सलाह है, 273 के आसपास, 265 का स्टॉप लॉस है, और 290 तक के टारगेट्स में देखने को मिल सकते हैं। 290 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एनएलसी इंडिया लेकर के आ जाइए। और क्या मतलब रैली, इसमें मोमेंटम बनना शुरू हो गया है सर। 3.5% के आसपास की तेज़ी है, 273 274 के बीच में ट्रेड करता हुआ। इसमें स्टॉप लॉस 263 का 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर 17-16 रुपये ऊपर जो है यहाँ पर लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, और अभी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज की पहली कॉल एनएलसी इंडिया, जहाँ पे आपको रखनी है नज़र बना करके चलिए। मोमेंटम वाला मतलब मोमेंटम बनना यहाँ पर शुरू हो गया है। सर इसमें ये कितने दिन रखना होगा? हफ्ते 10 दिन? विपुल जी, 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन का व्यू है। मोस्टली इसके पहले टारगेट आ जाने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो 78 ट्रेडिंग सेशन का व्यू है। चलिए, तो 7-8 दिन के लिए यहाँ पर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके की ये रैली दिखा रहा है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं, आज से कल तक में भी ये रैली आ सकती है। एनएलसी इंडिया नज़र रखिए यहाँ पर, और जैसे कोई तेज़ मोमेंटम यहाँ पर बनता दिखाई देगा, तुरंत अपने दर्शकों को हम करेंगे अपडेट। अभी आपको 263 का स्टॉप लॉस लगाना है, 273 के आसपास चल रहा है। चलिए, और इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है सेजल राउत की तरफ से, और ये एसबीआई के बारे में जानना चाह रहे हैं। बैंक निफ्टी में रिकवरी अच्छी है मैम, क्या टिप्पणी रहेगी? 803 के आसपास चल रहा है, 803 की इनकी खरीद है। लॉन्ग टर्म का व्यू है सेजल जी का, करें लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी? अभी जो है 865 का लेवल है, 803 पे लिया है, 60 रुपये इनके बन रहे हैं। इंट्राडे हाई पे एसबीआई ट्रेड करता हुआ, क्या व्यू रहेगा आपका एसबीआई पर? एसबीआई पे व्यू पॉजिटिव है विपुल जी, बिल्कुल। यहाँ पे जो ये तेजी है ये आगे भी एक्सटेंड करती हुई नजर आएगी, और जो लेवल्स अब हमको देखने को यहाँ पे मिलेंगे वो आराम से 900 तक के रह सकते हैं। तो यहाँ पे इनको, मेरे को नहीं लगता कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 875 से 900 910 तक के लेवल्स के लिए बिल्कुल ये अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस एक जरूर अपनी पोजीशन में लगा ले, जो कि तकरीबन अभी तो आ रहा है 830 के स्तर पे। ठीक है मैम, बैंकों पे वैसे आपका व्यू है क्या? कोई फेवरेट काउंटर है जहां पे आप दांव लगाना चाहेंगे? और सेम क्वेश्चन अरुण सर से भी, आपका कोई फेवरेट बैंक है? क्योंकि बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में रिकवरी आ रही है, और पीएसयूज में थोड़ी गतिविधियां हो रही हैं, तो आप दोनों से इसका उत्तर जानना चाहेंगे। पहले आस्था जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही अच्छा लग रहा है, और इसी में मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ इसमें, क्योंकि अभी ये 865 के आसपास चल रहा है। तो जैसा मैंने बोला, 830 के स्टॉप लॉस के साथ 900 से 910 तक के लक्ष्य के लिए इस बैंक में खरीदारी भी की जा सकती है। लिया हुआ है तो होल्ड भी किया जा सकता है। लिया हुआ है तो होल्ड किया जा सकता है। अरुण सर, आप बताइए जरा, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा, पीएनबी, इनमें कोई अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि इस पर बहुत क्वेरीज रहती हैं सर हमारे पास, और लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली मेरा भी व्यू एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा पे था। तो एसबीआई पे ऑलरेडी व्यू शेयर हो चुका है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जाइए, 248 के स्टॉप लॉस साथ इसको बाय करके चल सकते हैं। बिल्कुल जी, मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के आसपास है, और 265 तक ये स्टॉक आपको पोजिशनली लेवल्स दिखा सकता है। तो अदर देन पीएसयू में, अगर अदर देन एसबीआई अगर पीएसयू में देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छा है। और विपुल जी, अगर प्राइवेट की बात करें तो कोटक बैंक में मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के संकेत है। तो कोटक बैंक 2035 के आसपास चल रहा है, तो ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है अच्छे मोमेंटम में रहना है। कोटक बैंक सर, एक बार जरा, एक चूंकि अभी सवाल लेते हैं दर्शक का, लेकिन कैनरा बैंक पे जरा एक व्यू डालिए ना सर। ये मतलब धीरे 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 करके अब 120 के आसपास आ गया। जब ये 100 के नीचे था तब भी हम लोग इस पर बात कर रहे थे। यहाँ पर और कितना अपसाइड है, और क्या करंट लेवल पे कोई खरीदारी की सलाह रहेगी? एक महीने में करीब करीब 10% से ज़्यादा की रिकवरी है। विपुल जी, आज जून के हाइज निकले हैं जो 119 120 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मोमेंटम है, यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएंगे 127 तक हो सकता है स्टॉक जाता हुआ नजर आए। तो मोमेंटम पॉजिटिव है विपुल जी, और 116 के आसपास एक सपोर्ट है, तो 127 तक के लेवल शायद इसमें भी देखने को मिल सकते हैं।
तो मतलब फ्रेश बाय की कोई गुंजाइश है या फिर नहीं? बिल्कुल विपुल जी ले सकते हैं, 116 का स्टॉप लॉस लगा के ले, पर प्रेफरेबली विपुल जी मेरा बेट बैंक ऑफ बड़ौदा पे रहेगा। अगर अदर देन एसबीआई देखते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा ज्यादा एक बेटर पिक है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं आस्था मैम के पास। अपोलो माइक्रो का सवाल राहिल शर्मा जी ने भेजा हुआ है हमें, और ये कह रहे हैं 750 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं अपोलो माइक्रो पे 139 पे, और कह रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। तो ये अब सर आपको सवाल पूछने की क्या आवश्यकता है, आप बताइए। 139 पे ले रखा है और 339 334 के आसपास है, ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास, 2.5 गुना के आसपास हो चुकी है रकम। मैम अभी भी लॉन्ग टर्म का व्यू है, होल्ड करके रख चलें अभी? होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज इसने अपने 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट लेके वापस से थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। प्रोबेबिलिटी है कि ये अभी ऊपर में और भी हमें अच्छा एक स्तर दिखाता हुआ नजर आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमारी बने रहने की सलाह है। और अब जो लेवल मुझे लगता है कि इसमें हमको देखने को मिल सकता है, वो यहाँ पे आराम से मान के चल सकते हैं 400 तक के रहेंगे। ऑल्दो 400 के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, उससे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार 370 तक ये जा सकता है। तो 370 का पहला टारगेट, 400 का दूसरा टारगेट, तो ये थोड़े लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इसमें बने रहा जा सकता है। और स्टॉप लॉस जो पोजीशन पे रखा जाएगा वो तकरीबन अभी इस पे आ रहा है 290 के आसपास का। 290 के आसपास जो है। चलिए, ये बात अपोलो माइक्रो पे निकल के आ रही है। इस बीच एनएलसी इंडिया ने अभी जो है इंट्राडे हाई लगाया है 274.39 का, तो ये भी काफ़ी तेज़ी से आज की जो पहली कॉल है काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाते हुई, और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 273.50 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सर के अरुण सर से अगला प्रश्न लेते हैं। और अरुण सर, अगला प्रश्न आपके लिए जो आया है वो आया है अदानी पावर को लेकर के। दिव्य प्रताप सिंह जी हमारे दर्शक हैं और कह रहे हैं कि अदानी पावर के 3000 शेयर ले रखे हैं। बाप रे बाप, कह रहे हैं 49% गेन हुआ है लेकिन आज फॉल हो रहा है, वेट करें या फिर बेच दें? ये बड़ी दुविधा है, क्योंकि क्वांटिटी इनके पास है ठीक ठाक, तो इनके लिए 1-2 रुपए का मोमेंटम जो है वो थोड़ी सी धड़कनें बढ़ा सकता है। अभी सर अदानी पावर को लेके क्या करें? अब कल काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त मोमेंटम रहा, अभी क्या करना चाहिए सर? करंट लेवल पे क्या होल्ड करके जा सकते हैं? विपुल जी डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग है विपुल जी, काफी कल एक अपर सर्किट लगने के बाद आज एक मोमेंटम नीचे का देखने को मिल रहा है, पर स्टिल पोस्ट स्प्लिट भी देखें तो 155 154 के आसपास का अच्छा मजबूत सपोर्ट है। वैसे भी जैसा इन्होंने कहा ये काफी डीप इन द मनी है, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है विपुल जी, उसमें एक नॉर्मल करेक्शन 156 158 तक आ सकता है, पर ट्रेंड पॉजिटिव है इसलिए बने रहने की सलाह है। ट्रेंड पॉजिटिव है इसलिए बने रहने की सलाह है। आप अदानी पावर को लेकर के अगली टिप्पणी आई है अपर सर्किट जी की, कह रहे हैं विपुल जी, अरुण जी, आस्था मैम को मेरा प्रणाम, आपको भी हाथ जोड़ करके प्रणाम गुरुदेव। और कह रहे हैं कि 46 के भाव पर इन्होंने सेजिलिटी इंडिया लिया हुआ है। मैम सेजिलिटी इंडिया 46 पे भाव पर, कह रहे हैं 8 महीने से अटका हुआ हूँ, हर बार बाई प्राइस से रिवर्स हो जाता है इनका शेयर, तो इसको लेकर के थोड़े से परेशान है कि जब जब इनके भाव के आसपास आता है वहीं से घूम जाता है। अभी क्या करना चाहिए मैम इस भाव पे? होल्ड करें, निकलें, क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? थोड़े से परेशान से लग रहे हैं। 46 के भाव पे खरीद है, 44 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल अभी होल्ड ही करना चाहिए, ऑल्दो ट्रेंड तो वीक बना हुआ है, बट मुझे लगता है कि 43 से नीचे नहीं जाना चाहिए, इसलिए होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे रखा जा सकता है वो मुझे लगता है कि आराम से यहाँ पे 42 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो बेटर रहेगा। 42 से 41 का जोन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे इस काउंटर के लिए निकल रहा है, तो अगर थोड़ा सा डीप रख सकते हैं तो 41 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, ये मानते हुए कि थोड़ी वीकनेस और आ सकती है, 43 तक जा सकता है, लेकिन ऊपर में एक बार 48 या 47 का स्तर तोड़ा जो कि इनकी बाइंग प्राइस के आसपास के लेवल है, तो फिर ये बढ़िया तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा, जिसमें कि नेक्स्ट लेवल्स 48 से 52 रुपए तक के हमें देखने को मिलेंगे। चलिए, ये बात है सेजिलिटी को लेकर के। अगली दर्शक रेखा जी कह रही हैं, रेखा भटीजा जी हैं, कह रहे हैं अरे भाई हमारा भी तो सवाल ले लीजिए विपुल सर, हमसे कुछ खफा है क्या? हमारे कॉल नहीं उठा रहे हैं आप,
अरे मैम कैसी बात कर रही हैं, आपसे खफा होकर के मतलब कार्यक्रम करना है कि नहीं करना है। लेकिन ये जो आपने जो शिकायत लिखी, शिकायत के साथ साथ सवाल भी भेज दिया कीजिए आप लोग, क्योंकि अब आपका सवाल ढूंढने में बड़ी मेहनत जाएगी, क्योंकि लाइव शो चलता रहता है, इसी में सवाल ढूंढना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसी के साथ आप अपना सवाल भेजिए फटाफट, और आपका सवाल का उत्तर जो है इस कार्यक्रम में मिल जाएगा। इस बीच अनिंदिया, अच्छा बिरला केबल पे इनका सवाल है, ठीक है सवाल मिल गया। तो वरुण सर, बिरला केबल 337 पे बाय किया हुआ है, एवरेज करके आगे जाएं या फिर अभी चुपचाप होल्ड करें? तो ये महत्वपूर्ण सवाल इनका ये है कि एवरेज करने की सलाह अभी है बिरला पे या फिर निकल जाएं। अभी क्या टिप्पणी रहेगी? 173 174 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ, और इन्होंने 337। ओह सर, ये कुछ बीच में मतलब कुछ स्प्लिट बोनस वाली खबर तो नहीं है? मतलब ये 323 से होल्ड करके रखी है, 173 तक का वेट कर रही हैं अभी तक, क्या कहा जाए? सर अरुण सर, कोई टिप्पणी आपकी? विपुल जी, ऐसा कोई कॉर्पोरेट एक्शन तो नजर नहीं आ रहा। और जहां तक 300 के लेवल की बात है, जून के आसपास वो लेवल्स देखने को मिले थे। जून 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, तो शायद उसी के आसपास इन्होंने बाय किया है। जहां तक सपोर्ट की बात है विपुल जी, 154 के आसपास इसका सपोर्ट है, थोड़ा दूर है। पर चूंकि एक बेस फॉर्मेशन है और एक काफी गिरावट ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 154 का एक स्टॉप लॉस लगाएं जरूर। अभी भी 20 रुपए दूर है, पर मोमेंटम इसमें काफी वियर्ड आता है, तो वो चीज का भी जरूर ध्यान रखें। बाकी विपुल जी, नई खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं है, अगर चूंकि इन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, इसलिए 154 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। चलिए, यह बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इस सबके बीच में चलते हैं अगले शेयर की तलाश में, जो कि अनिंदिया पाल जी ने प्रश्न भेजा है। 2 सवाल हैं इनके, तो एक मैं टॉस करूँगा अरुण सर पे, एक करेंगे आस्था मैम से पूछेंगे। CDSL अरुण सर आप बताइएगा, और BSC मैम अभी आप बताइए। 2455 पे लेकर के बैठी हुई हैं अनिंदिया पाल जी, और कह रही हैं कि मीडियम टर्म के टारगेट को लेकर के जानना चाह रही हैं। पहले ज़रा आप BSC दिखा दीजिए, क्योंकि अरुण सर के पास बाद में जाएंगे, पहले जा रहे हैं आस्था मैम के साथ। तो 2455 पे लिया हुआ है, और 300 रुपये पर शेयर का इनको हो रहा है अभी नुकसान। मैम, ये जो बार बार जो खबर आ रही है, जो हमारे जो सेबी चीफ हैं बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी पर फोकस उनका जो रह रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगा? वो समाप्त हो सकती है, तो ये प्रेशर लगातार बना हुआ है BSC पर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम? BSC को अभी क्या करना चाहिए? 2400 की खरीदेंगी, 2455। बीएससी की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे लगातार हम एक डाउन साइड देख रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट आज के सत्र में इसने पकड़ा है, जो कि तकरीबन 2070 के जोन में है। इनफैक्ट आज का लो 2088 का है। बस ये 2070 के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तकलीफ ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा डाउन साइड ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो बीएससी में अभी तो ट्रेंड वीक ही लग रहा है, बट 2070 के नीचे और ज्यादा वीक होगा। अगर इन्होंने लिया हुआ है 2300-2400 के आसपास, तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इसमें अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें, पेशेंटली होल्ड करें, कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 महीने का समय देके बने रहे पोजीशन में। स्टॉप लॉस 2000 का मेंटेन करना रहे। चलिए, और सर CDSL कैसा लग रहा है सर आपको? अरुण सर आप बताइए, CDSL पे, ये दोनों ही शेयर पे काफ़ी क्वेरीज रहती है, चले भी अच्छे थे, अप टूट भी अच्छे रहे हैं, क्या करना चाहिए CDSL को, और क्या CDSL BSC से बेहतर है अभी के लिए? बिल्कुल विपुल जी, टेक्निकली थोड़ा बेटर है BSC से अगर देखें तो। अभी भी मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव है, नो डाउट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, पर जिनके पास भी है विपुल जी, 1500 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। फ्रेश खरीदारी करना चाहे तो भी कर सकते हैं, पर 1500 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मल्टीपल वीकली लोज 1500 के आसपास है, तो थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर है। टारगेट 1620 के आसपास रहेंगे, तो ट्रेडिंग बेट के हिसाब से देख सकते हैं विपुल जी। और BSC से थोड़ा बेटर मुझे लग रहा है, चार्ट्स पे प्लेस नजर आ। ये बात है यहाँ पर। अब जरा चलते हैं, मोहित जी से बातचीत करते हैं। मोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी को नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, बढ़िया है। इंदौर में मौसम कैसा है? अब तो बरसात रुक गई ना सर? हाँ काफी बढ़िया मौसम है सर, रुक गई है। हालांकि टेम्परेचर नॉर्मल रहता है यहाँ पर। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम हमारे? सर बहुत बढ़िया लग रहे हैं, आज पहली बार कॉल कनेक्ट हुआ है। अरे सर, आपका मतलब आगे भी कॉल जो है कनेक्ट करते रहेंगे, तो आप बताइए सर, कैसे याद किया, क्या सवाल था? JVM ऑटो है मेरा 768 का सर, 40 शेयर है। तो सर शॉर्ट टर्म के लिए मैं थोड़ा
पूछना चाह रहा था। तो ये शॉर्ट टर्म का नजरिया है ना आपका? 800 जी सर, 800 क्रॉस हो जाएगा क्या 800 का? 800 का ठीक है। हालांकि आज में 790 का हाई तो लगाया था, है ना सर? तो एक मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, 800 का आपने टारगेट सोचा हुआ है तो ये थीम तो अभी चल रही है। क्या करना चाहिए इस पर मैं दोनों की राय ले लेता हूँ फटाफट, या फिर क्योंकि ये थीम कैसी लग रही है? अरुण सर आपको कैसी लग रही है? आस्था मैम आपको कैसी लग रही है? अरुण सर आप बताइए जरा। बिल्कुल जी, थीम तो काफी अच्छी है, पर एंट्री इनकी काफी ऊपर हो चुकी है। शायद इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, या फिर आज मोमेंटम स्टॉक में अच्छा था उस हिसाब से शायद इन्होंने बाई किया है। स्टॉक एक्सेलेंट है विपुल जी, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकली भी अच्छा प्लेस्ड है। पर एक ही चीज का ध्यान रखना है, 720 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 720 इसका फ्लैट पैटर्न के लोस है, अगर वो ब्रीच होते हैं देन स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल होल्ड करें, पर 720 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ये बात है यहाँ पर। मैम आपको एक ऑटो इंसलरी वाली थीम कैसी लग रही है? ऑटो चल रहे हैं, ऑटो इंसलरी पे बहुत लोग पॉजिटिव हैं, आपको जेबीएम ऑटो पे क्या व्यू है आपका? जी बिल्कुल, जेबीएम ऑटो की बात करें, पहला तो ऑटो एंसिलरी थीम काफी स्ट्रांग लग रही है। जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं बिकवाली की गाड़ियों के हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे जाते हुए डिमांड तो बढ़िया रहेगी, और ऑटो एंसिलरी उसी वजह से अच्छे यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जेबीएम ऑटो की बात करें, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है, फिर भी ट्रेंड अभी तो तेजी का ही बना हुआ है। मेरे हिसाब से जब तक 710 के नीचे ये नहीं फिसलता है तब तक दिक्कत लगती नहीं है। तो जेबीएम ऑटो में अभी तो होल्ड करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे चाहे तो 690 का भी रख सकते हैं, पर 690 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बने रहने की सलाह दूंगी। और इसमें जो आगे के टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 800 के ऊपर के लेवल्स रहेंगे, जो कि 820 830 के हैं। अच्छा ठीक है मैम। और अगली टिप्पणी जो है नितिन देशवाल जी की आई है अदानी टोटल गैस को लेकर के, और कह रहे हैं कि अदानी टोटल गैस पे प्रॉफिट बुक किया है। अब सवाल इनका घुमा करके पूछा है थोड़ा। कह रहे हैं JSW इंफ्रा 341 की बाइंग है, 1 से 2 महीने का टारगेट क्या होगा? लेकिन मेरा सवाल पहले सर JSW इंफ्रा पे हम आए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं अदानी ग्रुप पे बहुत क्वेरीज है, क्योंकि लगातार तेज़ी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज हम देख रहे हैं। आपका व्यू क्या है सर? मतलब अभी जो है जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनको कौन से स्टॉक्स जो है वो होल्ड करने चाहिए? पावर पे काफ़ी क्वेरीज है, अदानी ग्रीन पे काफ़ी क्वेरीज है, अब अदानी पोर्ट तो अब हरे निशान में आ गया, अदानी इंटरप्राइज अभी भी 1.5% ऊपर है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? क्या करना चाहिए अदानी ग्रुप पे अभी के लिए, और जो लोग अभी भी खरीदारी इस गिरावट में करना चाह रहे हैं उस पर सर क्या सलाह रहेगी? अरुण सर आप बताइए सर। बिल्कुल जी, 3 स्टॉक मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और अंबुजा सीमेंट। जो इस ग्रुप का आप कह सकते हैं तीनों स्टॉक है, तीनों मुझे लग रहा है अच्छा करेंगे आने वाले दिन में भी। तो इनमें से कोई एग्जिट की सलाह नहीं है, तीनों में अभी भी गिरावट पे बाई करके चल सकते हैं। और एक स्टॉक जो मोमेंटम में आया है, जिन पे क्वेरी काफी है विपुल जी, अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन मुझे लग रहा है विपुल जी शायद 1100 तक एक बार आ जाए, 1100 या 1090 तक, तो वहां पे एक अच्छी एंट्री स्टॉक में बन सकती है, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव है और काफी वैल्यूएशन गैप की बात स्ट्रीट पे चल रही है कि जिस हिसाब से एलिगेशन हटे हैं, तो हो सकता है वैल्यूएशन वापस अपग्रेड होते हुए आपको नजर आए। तो मुझे लग रहा है अगर अडानी ग्रीन 1090 1100 के आसपास मिलता है तो वहां पे एक अच्छी एंट्री इसमें हो सकती है। बाकी कुछ अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और अडानी टोटल गैस में खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि डीपली ट्रैकिंग चार्ट्स पे भी उसकी नहीं है, और सेकंड वॉल्यूम्स के भी थोड़े वो दिक्कत आते हैं। पर मुझे लग रहा है अडानी ग्रीन एक चौथा स्टॉक उसमें ऐड करके चल सकते हैं। अदानी ग्रीन अभी करंट लेवल पे नहीं खरीद सकते ना? तो डिप का वेट करिए जी, कल काफी तेजी का मोमेंटम था, तो 1 से 2 दिन थोड़ा करेक्शन आके नीचे आ सकता है, तो 1100 के आसपास आता है तो अच्छी एंट्री बनी। और अदानी एनर्जी सोल्यूशन सिद्धेश होदा जी कहना चाह रहे हैं, चलो सरने में थोड़ा सा मुझे उच्चारण में दिक्कत हो रही, कोई बात नहीं, सिद्धेश जी का सवाल ले लेते हैं। अदानी एनर्जी सोल्यूशंस पे मतलब क्या व्यू है अभी, क्या करना चाहिए? तो मुझे अडानी एनर्जी पे अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट तो वैसे अच्छा है, पर यूजुअली स्टॉक ज्यादा ट्रैकिंग में आता नहीं है, पर स्टिल अगर इन्होंने ले रखा है तो 890 के ऊपर विपुल जी इसका ब्रेकआउट हुआ है। जो रिसेंट स्विंग लो ब्रेक हुए हैं वो 890 के है, तो टेक्निकली चूंकि मजबूत है इसलिए होल्ड करें, पर 890 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। चलिए ठीक, ये बात हो गई अदानी को लेकर के, और बाकी की काफ़ी क्वेरीज थी तो इसलिए आवश्यक था कि इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। प्रश्न क्या था दूसरा? JSW इंफ्रा वो बाद में पूछ लेंगे अब। लेकिन प्रकाश जी कह रहे हैं आस्था मैम नमस्कार, सभी को नमस्कार, TCS हमने 3202 पे लिया है, इसमें क्या करूं? आस्था मैम क्या व्यू कर ले रही हैं अभी आप, मतलब IT को लेकर के? IT में जिस तरीके से एक प्रेशर देखने को मिल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए
क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या? और जिन्होंने ले रखा है 3202 के आसपास 3202 प्रकाश सिंह जी ने, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं लग रही है टीसीएस के अंदर, क्योंकि ये काउंटर लग रहा है थोड़ा सा वीक। 3060 के आसपास चल रहा है, हो सकता है कि एक बार नीचे में 2990, यानी कि यहाँ से भी 60-70 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिले। तो पहला तो जवाब यही रहेगा कि बिल्कुल ये बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी इसको ना समझे और इसमें एंट्री ना करें। दूसरा सवाल था कि जो हमारे दर्शक है जिनका सवाल था, उन्होंने 3200 के आसपास लिया हुआ है, तो उनको बने रहना रहेगा इस काउंटर में। और ये लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, शॉर्ट टर्म की इसमें ये ना देखे कि शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स आ जाएंगे, कुछ समय लगेगा। हो सकता है कि 3 से 4 महीने भी लगे, मोटा मोटी 3 महीने का एक समय सीमा मानते हुए इसमें बने रहें। अब बने रहेंगे तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे, जो कि अभी तो तकरीबन मेरे हिसाब से आ रहा है 2940 के स्तर पे। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे दे रही हूँ, पर 2940 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। एक बार 3100 का लेवल पार किया तो फिर हमें बिल्कुल 3200 और 3250 तक की रैली दिखाता हुआ ये काउंटर नजर आएगा। पर वापस बोलती हूँ, समय लगेगा, 2 से 3 महीने की समय सीमा को मानते हुए इसमें बने रहे। ठीक। रमेश चौहान जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे कभी अदानी से आगे बढ़ो, मेरा भी सवाल ले लो, मैं भी मेंबर हूँ भाई। अरे सर आप नाराज क्यों रहे? मतलब डिफेंस बात करो तो फिर इससे आगे बढ़ो, रेलवे से आगे बढ़ो, सेमीकंडक्टर से आगे बढ़ो, ऑटो से आगे बढ़ो। आपका सवाल क्या है गुरुदेव, ये तो बताइए। तो आपका सवाल जो है डिस्कस कर लिया जाएगा, आप अपना सवाल हमें अवश्य भेजें। का सबिहा अंजुम जी का एक प्रश्न आया है, मॉस्शिप पे ले लेते हैं। तो मॉस्शिप पे सबिहा जी SRM कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोगों ने बात की है, सुबह के शो को आप देखेंगे ना तो मिल जाएगा उत्तर। लेकिन मॉस्शिप ले लेते हैं, 255 की बाइंग है। आज 2-2.25% के आसपास की गिरावट है अरुण सर। लेकिन ये जो थीम है, आज इस थीम को आज हम 2:30 बजे, मतलब इस पर एक, जैसे आप 10 बजे तो जुड़ते ही हैं, तो एक सेगमेंट हम 2:30 बजे अपलोड करते हैं, वो हम अपलोड करेंगे। मॉस्शिप पे आपका व्यू क्या है? अभी 255 पे लिया हुआ है, 1-1.5 रुपये इनकी खरीद से नीचे है, अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी, 240 के आसपास इसका सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 240 मुझे लग रहा है कि स्टॉक का मजबूत लो है, और वो ब्रीच शायद स्टॉक में होता हुआ नजर नहीं आए। ओवरऑल चार्ट अच्छा है विपुल जी, और कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है हायर लेवल्स के आसपास। अगेन इसमें कोई बाय रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, पर चूंकि इन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, इसलिए 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टेक्निकली पॉजिटिव है, इसलिए एग्जिट की सलाह नहीं है। 240 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले। मुझे लग रहा है मोमेंटम आएगा तो काफी अच्छा इसमें बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं अपर सर्किट जी, कह रहे हैं कि सर जरा अरुण जी से पूछिए, मुझे उषा मार्टिन में बड़ा ब्रेकआउट लग रहा है। तो उषा मार्टिन पे आपको बड़ा ब्रेकआउट लग रहा है सर? आज हमने कॉल दी थी उषा मार्टिन पे 10 बजे के शो में। ये मुझे लगता है कि प्रदीप जी की कॉल थी। इसको जरा गूगल फाइनेंस का जरा चार्ट लेकर के आ जाइए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है उषा मार्टिन के अंदर। और ये कॉल दी गई थी 465 के टारगेट के साथ, 431 का स्टॉप लॉस दिया गया था। तो अभी जो है जो स्थिति यहाँ पर उषा मार्टिन पे बनती हुई दिखाई दे रही है, ये देखिए। तो शानदार मोमेंटम बनता हुआ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, और ये 4.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर आपकी कोई टिप्पणी कुछ ऐड करना चाहेंगे अरुण सर आप इस पर? बिल्कुल जी, इनकी रीडिंग एकदम सही है। ब्रेकआउट जरूर हुआ है, और ब्रेकआउट 432 के ऊपर ही देखने को मिला है। तो ब्रेकआउट के साथ स्टॉक में मोमेंटम भी आ गया। ऑलमोस्ट 16 रुपए वहां से चल भी चुका है, जैसा कि आपने कहा सुबह इस पे शायद हाँ, किसी ने कॉल भी किया है, जी। वो चर्चा भी हुई है। तो वो एक मेरे ख्याल से सही डायरेक्शन में उन्होंने कॉल दिया है। तो 432 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जिस हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है। अगर ले रखा है तो डेफिनेटली होल्ड करें। मुझे लग रहा है कंटिन्यू रहेगा मोमेंटम, और शायद आपको स्टॉक 468 तक भी जाता हो। ठीक है। और हमारे सुबह के कार्यक्रम में ये कॉल थी रचित जी की तरफ से, एक कॉल दी गई थी यहाँ पर जो है प्रदीप जी की तरफ से, उनका मैसेज आया है मेरे पास, और वो कह रहे हैं कि सर मैंने GMDC पे कॉल दी थी, वो हिट हो गई है। और जो है वो जो है एक बार ज़रा अगर हम चाहें तो दिखा दें। तो ये प्रदीप हल्दर जी ने हमें भेजा है कि GMDC पे कॉल जो है उनकी हिट हो गई है, अब 12% ऊपर 632 का लेवल। तो जिन लोगों ने भी उस कॉल पे अगर अपना ट्रेड किया हो तो वो लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 632 633 का टारगेट दिया गया था, ये टारगेट हिट हो चुका है। तो ये देखिए सब तमाम चीज़ें जो है ना वो
अच्छा, अभी जो है हम सेमीकंडक्टर को लेके बात कर रहे थे, ज़रा दिखा दीजिए जरा सेमीकंडक्टर की थीम। अभी 2:30 बजे जो है हमारा विशेष सेगमेंट भी आएगा, तो जैसे ये कार्यक्रम समाप्त होगा 2:30 बजे, वहाँ पर आप ये देख सकते हैं सेमीकंडक्टर थीम अभी तो चलेगी, ये थीम स्तंभ के नाम से 2:30 बजे अब से 1 घंटे बाद जो है ये अपलोड हो जाएगा। तमाम डिफेंस सेमीकंडक्टर से जुड़े शेयरों पे हुई है डिटेल में बातचीत। चलिए, अब आस्था मैम के लिए एक प्रश्न आया है यहाँ पर, और वो प्रश्न जो है हम पूछते हैं अपने दर्शक का लेते हैं। मैम, एनएसडीएल को लेकर के काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं। एनएसडीएल पे क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? एनएसडीएल पे क्या करना चाहिए? एनएसडीएल की बात करें तो आज तो थोड़ा सा वीक लग रहा है ये काउंटर, और मुझे लगता है कि, जैसे कि अभी 1240 के आसपास चल रहा है, तो हो सकता है कि एक बार ये जो वीकनेस है ये थोड़ी और गहराए, और ये 1240 के आसपास जो चल रहा है ये नीचे में एक बार हमको 1200 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आए, और या फिर 1180। तो 1200 से लेके 1180 तक के लेवल्स दिखा सकता है। वीक लगता है ये काउंटर, सिर्फ लंबी अवधि का नजरिया हो तो बने रहिए। शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि में भी जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 1120 का है। बड़ा स्टॉप लॉस में दे रही हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म में वीक लगता है इसलिए, तो उस स्टॉप लॉस के साथ लंबी अवधि में बने रहे। वापस से अगर मोमेंटम लौटा तो 1350 तक के लेवल्स देखने को मिले। चलिए, 1:30 बज गए, 1:30 तक, और जी हाँ, अब आ गया है वक्त अरुण सर आपकी दूसरी कॉल का। तो बताइए आज की दूसरी कॉल आपकी कौन सी रहेगी सर? विपुल जी, हिंदुस्तान जिंक मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छा मोमेंटम शायद आपको देखने को मिले, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो चुका है और एक अच्छे कंसोलिडेशन में स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो 459 के आसपास बाय करने की सलाह है, और 450 का स्टॉप लॉस रहेगा। 478 तक मुझे लग रहा है जाना चाहिए विपुल जी। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में ही ब्रेकआउट है, और सिल्वर का थोड़ा बहुत बढ़ने का पॉजिटिव सेंटीमेंट हिंदुस्तान जिंक को देखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, टेक्निकली भी मजबूत है, तो स्टॉक को शॉर्ट टर्म में लेके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में लेके चल सकते हैं। और आज की ये दूसरी कॉल निकल करके आती हुई 460 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से 18 रुपये ऊपर के ट्रेड जो है टारगेट यहाँ पर आपको दिए गए। 478 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें, 9 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस लगाएं, 450 के स्टॉप लॉस के साथ कामकाज करें। 478 का टारगेट 460 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या निचले स्तरों से रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये रिकवरी अभी कंटिन्यू होते हुए चल सकती है अगले जो है 10 से 12 ना सर कारोबारी सत्र के लिए। बिल्कुल जी, 3 से 4 दिन का ही कॉल है, क्योंकि 3 से 4 दिन मेटल्स का। है, मेटल्स में मोमेंटम अगर बनेगा तो 2 से 3 दिन में आएगा। 2 से 3 दिन का, चलिए मतलब क्या है, पोजिशनल कॉल लेकर के जाइए। 2 से 3 दिन के लिए टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो 2 कॉल हो गई यहाँ पर, एक एनएलसी इंडिया भी दिखा दीजिए और दूसरी हिंदुस्तान जिंक आपकी स्क्रीन पर है, 460 के आसपास चल रहा है, 478 के टारगेट, और यहाँ पर दूसरा जो है एनएलसी इंडिया जहाँ पर कि 290 के टारगेट हैं, 263 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए, तो ये 2 कॉल पे आप रखिए नज़र। इन सब के बीच में 900 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और आज मतलब कारण क्या रहा मुझे नहीं पता, लेकिन आस्था मैम और अरुण सर, मतलब आज इतिहास हो गया सर। मतलब दिन के सुबह के शो में 16,000 लोग लाइव जुड़ गए, और जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं और तमाम लोग हैं उन सबसे आगे। अब वो कारण क्या था मुझे भी नहीं पता लेकिन मतलब जिस तरीके से 8,000 10,000 करते करते हम लोग 16,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े थे, और बहुत 6-8 महीने में जिस तरीके का प्यार लोगों का मिल रहा है, तो हाथ जोड़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे एक्सपर्ट का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग शून्य के समय से, जब हम लोग 0 पे थे, तब से आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोडला डेयरी के बारे में जानना चाह रहे हैं नागिन जी। आस्था मैम आप टिप्पणी कर दीजिए। 1444 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है डोडला डेयरी, और ये जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। थोड़ा सा लॉस में है, 1.25% के आसपास की गिरावट, 1384 का लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या टिप्पणी रहेगी मैम? डोडला डेयरी की बात करें तो देखिए यहाँ पे अभी तो ये वीकनेस के जोन में जा रहा है काउंटर। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 1375 के आसपास, उसके ऊपर का क्लोज दिया तो थोड़ी सी राहत मिल सकती है, नहीं तो और वीक हो जाएगा। अभी चल रहा है 1382 के आसपास। मुझे लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है ये एक बार नीचे में 1340 1330 तक जाए। वीक लगता है ये काउंटर, सिर्फ लंबे समय का नजरिया हो तो बने रहिए, क्योंकि लंबे समय में भी ये एक दायरे में ही घूमेगा,
1330 से लेके 1500 के बीच में, और ये 1-2 महीने के लिए इनको रखना पड़ेगा, ये भी मैं समय सीमा बताना चाहूंगी। तो सिर्फ लंबे समय का नजरिया हो तो होल्ड कर लीजिए, स्टॉप लॉस 1330 के या 1320 के जोन में रखा जा सकता है। ऊपर में तेजी के लिए 1450 का लेवल पार करना जरूरी है, उसके ऊपर ही कुछ तेजी बनेगी जो इसको 1525 तक लेके जाएगी। जी चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है ऋतिक जायसवाल जी की आई है और कह रहे हैं विपुल सर आपसे जब भी पूछता हूँ, कहाँ गए सवाल, ओहो हो, बैंक ऑफ बड़ौदा पे इनका सवाल था वैसे। अरे सर ये तो इतनी तेज़ी से, हाँ ऋतिक जी का सवाल ले लिया जाए वरना, हाँ विपुल सर आपसे जब भी सवाल पूछता हूँ आप मेरा क्वेश्चन नहीं लेते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं क्या 265 के टारगेट के लिए, सितंबर एक्सपायरी का। और सर यू बैंक, चलिए अभी तो जरा बैंक ऑफ बड़ौदा पे ही बातचीत कर लेते हैं, पहले भी बातचीत हुई है कार्यक्रम की शुरुआत में। सर ये कॉल ऑप्शन लेना चाह रहे हैं, क्या सलाह रहेगी 265 के टारगेट के लिए, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या सलाह रहेगी, अभी क्या करना चाहिए, ऑप्शन कोई ट्रेड कोई सजेस्ट करेंगे या फिर कैश में ही खरीदारी करनी चाहिए इनको? बिल्कुल, जो ऑप्शंस का ट्रेड मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है और टाइम डीके जो है वो काफी फास्ट होगा। अगर एट द मनी भी लेंगे तो उसमें भी ज्यादा टाइम डीके देखने को मिलेगा, तो मुझे लग रहा है अगर कैश में लेंगे तो ज्यादा बेटर है। अगेन मैंने पहले भी कहा बैंक ऑफ बड़ौदा काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो 260 265 तक के लेवल में आ सकते हैं। तो फिलहाल वेट करें, ऑप्शन में ट्रेड ना करें, बेटर है आप कैश में लेके चलेंगे तो ज्यादा बेटर। चलिए ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच चलते हैं अगले काउंटर की तरफ। और चलिए यहाँ पर जो है कई सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं। मैम एक जरा विक्रम सोलार हाल की लिस्टिंग है, और चूंकि आप रहती हैं तो जो हमारे आईपीओ वाले दर्शक हैं वो थोड़ा ज़्यादा प्रश्न उनके हाल की लिस्टिंग पे रहता है, और भी कुछ शेख थे मतलब मिस हो गए मुझसे, लेकिन इसको तो ज़रूर ले लीजिए। विक्रम सोलार फ्रेश एंट्री के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं, अभी रुक जाइए, फ्रेश एंट्री मत करिए इसी में। अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी काउंटर ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब इसका आईपीओ आया था तो प्राइसिंग भी ज्यादा थी, और महंगा होने की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं थे, हमारी चर्चा भी हुई थी इस बारे में। अभी नहीं करनी है फ्रेश एंट्री, क्योंकि 327 के आसपास चल रहा है, एक बार 325 से लेके 322 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये 322 के नीचे निकल गया, उसके नीचे के क्लोज दे दिए, तो फिर ये नए डाउनसाइड टेरिटरी में आ जाएगा। तो वीक लग रहा है अभी ये काउंटर, और बिल्कुल भी इसमें नई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। वाह, चलिए। और इस बीच ये जो समय होता है ना, ये काफ़ी ऐसा रहता है सर एक्रॉस द बोर्ड, मतलब जितने हम देख रहे हैं कि जो डिजिटल चैनल्स हैं या फिर जितने हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, सबके पास कॉलर शो होता है। ये जो 1 से 2 का समय होता है, और वहाँ पर इस तरीके से, जिस तरीके से आप दोनों की जोड़ी परफॉर्म कर रही है और जिस तरीके से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ हमारे पास लगातार आ रही हैं। लेकिन चलिए अगले कंपनी के पास चलते हैं, और अगली टिप्पणी जो है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के है। अरुण सर आप बहुत पॉजिटिव नहीं हैं इसको लेकर के, ये तो मुझे पता है, लेकिन अभी इन्होंने, हमारे दर्शक ने 2226 शेयर ले रखे हैं 59.35 पे। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 59 पे लिया हुआ है, 58 का भाव है, आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए? तब तक मैम आप अर्बन कंपनी देख लीजिएगा एक बार के लिए, हमारे एक दर्शक ने ली हुई है 185 पे। पहले ओला इलेक्ट्रिक अरुण सर से। बिल्कुल जी, सेम वही व्यू रहेगा। 55 रुपए का स्टॉप लॉस सुझाया था पहले भी, अभी वो लेवल्स ब्रीच नहीं हुए, 58 के आसपास चल रहा है, इनके बाई प्राइस के आसपास ही है। तो मेरी सलाह इनके लिए यही रहेगी, बेटर है कॉस्ट के आसपास आता है तो निकल जाए, या फिर जो थोड़ा बहुत मोमेंटम बन रहा है ऑटोज में, तो हो सकता है ओला इलेक्ट्रिक में भी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आए और ऊपर के लेवल्स आते हुए नजर आए। तो राइस पे एग्जिट करने की सलाह है। अगर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है तो 55 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा। बाकी विपुल जी आपने सही कहा, मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है स्टॉक पे, और नई खरीदारी की सलाह फिलहाल नहीं है। अब आ जाइए जरा अर्बन पे, अर्बन कंपनी को लेकर के। ये भी मैम हाल की लिस्टिंग, आईपीओ जब आया था आपसे बहुत डिटेल में बातचीत हुई। क्या करें मैम, इन्होंने 184 पे शायद खरीदा था, हमारे जो दर्शक हैं, अभी क्या करना चाहिए? 179 के आसपास चल रहा है। ये वैसे तो ये आईपीओ का काउंटर है, तो स्टॉप लॉस देना थोड़ा टफ हो जाता है, बट जो मैं कैलकुलेशंस करती हूँ, और ये फंडामेंटल कैलकुलेशंस है, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये 160 से 150 के नीचे जाना चाहिए। तो 150 का एक स्टॉप लॉस लगा लें सेफर साइड पे, और मुझे लगता है कि वापस से इसमें 200 के ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों में। अर्बन कंपनी पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव था, जब आईपीओ आया था पहले नंबर की रैंकिंग दी थी, और जितने भी आईपीओ चल रहे थे उसमें से बेस्ट इसी ने परफॉर्म करके दिखाया है।
अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ, बिजनेस मॉडल बेहद शानदार है, बने रहिए। एक फंडामेंटली ये स्टॉप लॉस निकाला हुआ है, पर 150 का मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। उसके नीचे का क्लोज का ध्यान रखिएगा कि उसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए। वापस से 200 के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा तो कॉस्ट प्राइस जो 185 की है उसके ऊपर की ही लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये बात अर्बन कंपनी को लेकर के निकल के आती हुई, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें एक बड़ी खबर। जी हाँ, बड़ी खबर है, क्योंकि हम लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए कुछ कुछ नया करने की सोच रहे हैं। और अब जिस तरीके से सोने के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, क्या कुछ हमने सोचा है। जी हाँ, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अब तो हाई पे पहुंच गया है, ऊंचे भाव से डर रहे हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को, जी हाँ 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं, और बड़े वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं, बड़े एक्सपर्ट के साथ ये आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें गोल्ड मार्केट के तमाम दिग्गज हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चलेगा कि गोल्ड की तेजी वाकई में टिकाऊ है या फिर ये सिर्फ एक बबल है। आप जानेंगे कि निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना वाकई में कितना सुरक्षित है। गोल्ड में ट्रेड को लेकर के सही रणनीति क्या होनी चाहिए, सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर होगी डिटेल में बातचीत। इस प्रोग्राम में गोल्ड ज्वेलर्स जो हमारे दर्शक हैं वो भी जुड़िए, क्योंकि उन्हें ये पता लगेगा कि आखिर में गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए अभी या फिर नहीं, और हेजिंग करें तो कहाँ करें, कैसे करें, इस पर होगी डिटेल में बातचीत। इस कार्यक्रम के लिए लिमिटेड सीट्स हैं, तो आपको पहले से रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा, और इस रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क रखा गया है जो कि आपकी स्क्रीन में आपको बार बार दिखाया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर ये जो QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस QR कोड को स्कैन करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। गोल्ड इस समय मतलब जिस तरीके से तूफानी रैली देखने को मिल रही है, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, चाहे हमारे गोल्ड ज्वेलर्स हो, ट्रेडर हो, या फिर हमारे दर्शक सामान्य जो कि अगर गोल्ड को लेकर के जिनकी दिलचस्पी है, रुचि है, तो इसका मतलब इस वेबिनार में अवश्य हिस्सा लें। इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा। 2000 के आसपास का रजिस्ट्रेशन फीस रखा गया था। अभी के लिए चूँकि पहला वेबिनार है, जो इंट्रोडक्टरी जो हम आपको फीस ले रहे हैं वो 1000 रुपये की है। इसमें संजय कुमार जी, सुरेंद्र मेहता जी, अजय केडिया जी, अंकित कपूर जी और भी विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप भी जुड़िए इस वेबिनार में, और ये स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप जो है अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये जो है एक नई कोशिश हमारी है आपको शिक्षित करने की, समृद्ध करने की, और इसी तरह की हम जो है प्रोग्राम जो है वो इक्विटी को लेकर के भी आएंगे। लेकिन सवाल ले लेते हैं हमारा अरुण सर। टीटागढ़ रेल पे क्वेश्चन आया हुआ है। सवाल मेरी आंखों से ओझल हो गया है, लेकिन एक जनरल व्यू आपका टीटागढ़ पे जानना चाहेंगे, और इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे रेलवे को लेकर के अभी आपका व्यू है क्या। और एक बार फिर से, क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक जुड़ते हैं, मैं जानना चाहूँगा कि रेलवे में आपके पसंदीदा काउंटर कौन से हैं। विपुल जी, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बेस फॉर्मेशन हो चुका है मेजर ऑफ द रेलवे स्टॉक्स में, एक्सेप्ट 1 से 2 स्टॉक जो अभी तक चले नहीं है, जैसे IRCTC में अभी तक मोमेंटम देखने को मिला नहीं है। पर विपुल जी, जहां तक टीटागढ़ वैगन की बात है, 880 से 900 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो एंट्री जो करनी है विपुल जी 900 के आसपास करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अगर नहीं की है एंट्री, और नीचे में 880 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है और मोमेंटम काफी अच्छा नजर आ रहा है, तो 880 जब तक स्टॉक ब्रीच नहीं करता, इसमें पॉजिटिव मोमेंटम रहना चाहिए। और जहां तक नए स्टॉक्स की बात है, तो मुझे लग रहा है RVNL और इरकॉन ये 2 बेटर कैंडिडेट्स रहेंगे। अगर छोटे रेलवे स्टॉक्स में बात करें तो उनमें मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। चलिए, यह बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में सर वो नंबर आपने बता दिए काउंटर्स कौन कौन से। एक तो IRCTC बताया आपने, अभी बजट तक के लिए फ्रेश बाई कर सकते हैं कहीं पे। विपुल जी, अगर लेना है तो टीटागढ़ एक अच्छा बेट है, पर डिप में बाई करें। सेकंड, अगर छोटे स्टॉक जो कि गवर्नमेंट PSUs की जहां तक बात है, RVNL और इरकॉन, अगर ये 2 स्टॉक्स को चुनेंगे तो ज्यादा बेटर है। पर ऐसा नहीं कि हफ्ते 10 दिन के लिए बाई करें, थोड़ा लंबा व्यू रखे, मिनिमम अगर 2 से 3 महीने का भी रखते हैं तो मुझे लग रहा है मोमेंटम इनमें अच्छा बन सकता है।